हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? एकदम बढ़िया बेटा। चलिए, तो आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स। हमने लास्ट चैप्टर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा था लार्ज नंबर्स का। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर की। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बेटा। आज जल्दी से देखो चैप्टर में क्या बोला गया है। जस्ट अ सेकेंड, सर पेन ले ले, बस 1 मिनट। ओके, बस 1 मिनट रुक जाओ बेटा, 1 मिनट का टाइम दे दो बस। चलो, तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना पेन सेलेक्ट कर लिया है। चलो बेटा, तो देखा क्या बोला गया है। वी हैव लर्नड दैट मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन। हमें बेटा पता है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होना। जैसे हमें क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 करते तो 25 आता है, और 5 को 5 टाइम्स ऐड करो तो भी 25 आएगा, है ना। तो रिपीटेड एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को हम लोग डिवीजन बोलते हैं। यानी कि हम लोग हमेशा से यही पढ़ते आए हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज अ पार्ट ऑफ एडिशन। ठीक है बच्चे, चलिए। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्मॉल नंबर। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बेटा, स्मॉल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किया था। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर। बट इस चैप्टर में बोले क्या गया, लार्ज नंबर के मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर इज सेम एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्मॉलर नंबर। जैसे हम लोगों ने एडिशन बेटा स्मॉलर नंबर का लार्ज नंबर के जैसा होता है, वैसे बेटा मल्टीप्लिकेशन भी स्मॉलर नंबर का लार्ज नंबर के जैसा ही होता है। चलिए देखो, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखा हुआ है। देखो बेटा, हमने क्या सीखा हुआ है कि क्या है, नंबर का ऑर्डर अगर जो हम लोग चेंज कर दे, यानी कि 31 मल्टीप्लाई बाय 32 या फिर 32 मल्टीप्लाई बाय 31, देन आंसर विल बी सेम। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन करना है। 412 मल्टीप्लाई बाय 31 यानी कि 31 मल्टीप्लाई बाय 412। ठीक है बेटा, 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 0। किसी नंबर की अगर जो 1 से मल्टीप्लाई करो तो देन नंबर इटसेल्फ आता है। ये सभी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है बेटा, 12, 100, 16, 36, 42, 42, 36 और 1216। रिमेनिंग पार्ट आपको खुद से सोल्व करने हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 28 मल्टीप्लाई 41 प्लस 23 दिया बेटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 28 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई बाय 28, और बेटा यहाँ पर क्या आएगा, 1 सेकेंड, ये हाँ, यहाँ पर बेटा प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। नहीं 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 नहीं, 1 सेकेंड रुको, जस्ट अ सेकेंड। देखो बेटा, इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 28 की मल्टीप्लाई 41 में होगी तो ये हो गया। यहाँ पर बेटा प्लस का साइन आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा, प्लस का साइन आएगा। यहाँ पर 23 मल्टीप्लाई बाय 28 होगा। ठीक है बच्चे, ऐसे हम लोगों को करना है। चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10, 100 और 1000, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे 100 से मल्टीप्लाई करो तो 2 0 आगे लगा दो, 1000 से कर रहे हो तो 3 0, जितनी जीरो जिस नंबर में है उतनी जीरो मल्टीप्लायर में लगा दो आंसर। ठीक है बेटा, चलो देखो क्या बोला गया। 42 मल्टीप्लाई 10, तो 42 है बेटा, 10 के पास 1 0 है तो 1 0 लगा दो। देखो यहाँ पर क्या 10,000 है तो 6 2 3 है, और 10,000 के पास कितनी जीरो है, 4, 1 2 3 4। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस कर लेने हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, हमें इन नंबर्स का बेटा प्रोडक्ट निकालना है। अब देखो इसके लिए भी ट्रिक है। कैसे, देखो 73 और बेटा 70। अब इसको ऐसे मत करना 73 मल्टीप्लाई बाय 70 ना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। क्या करो, 73 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, तो 7 3 जा 21 का 1 2 कैरी, 7 7 जा 14 और 151। देखो, और यहाँ पर बेटा क्या है, 70 के पास 1 0 है तो यहाँ पर 0 लगा दो, तो 5110 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही अगले क्वेश्चन में करना। देखो जैसे इसको हम ले लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को लो, 3000 के पास 3 0 यानी कि 3 0 अलग लिख लो। ठीक है, अब 91 मल्टीप्लाई बाय करो बेटा 3, तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, तो 273 और 0 0 0 ये आंसर होगा। क्या होगा, 273 0 0 0। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई करने लिखते, 0 का 0 लिखते, बात वही थी, बट हम लोगों ने क्या शॉर्ट ट्रिक से कर लिया। चलिए बेटा, रिमेनिंग पार्ट आपको खुद से सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। हम लोग क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है रीअरेंजमेंट लगा करके। देखो बेटा, पहले क्या करो, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कर लो। देखो कैसे, देखो अब देखो बेटा,
मैं अगर जो 4 की और 25 की मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा 4 मल्टीप्लाई 25 100 आएगा, और इसकी 38 में मल्टीप्लाई करनी हो 100 की तो बेटा कितना आएगा 3800। तो क्या मुझे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी, बस मैंने शॉर्ट ट्रिक मेथड अप्लाई कर लिया। अब देखो जैसे यहाँ पर, अब इनमें मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा बेटा 1000 आ जाएगा। अब 1000 की मल्टीप्लाई 172 में करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 172000। ठीक है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक मेथड से आप लोगों को ये क्वेश्चन सभी के सभी सोल्व कर लेने। अभी तक हमने किसी में भी मल्टीप्लाई नहीं की बेटा, क्यों, क्योंकि हमें ट्रिक पता है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास में आ जाएगी बेटा मल्टीप्लाई 2 डिजिट 3 डिजिट और 4 डिजिट वाली। ठीक है, देखो अब इनमें हम लोग सबसे पहले 2 डिजिट वाली मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, फिर 3 डिजिट वाली देखेंगे बेटा, और फिर 4 डिजिट वाली देखेंगे। चलिए देखो सबसे पहले 2 डिजिट वाली 7 2 9 मल्टीप्लाई है बेटा 47। अब यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। देखो 7 9 जा 63 का 3 6 कैरी, 7 2 जा 14 और 6 20 2 कैरी, 7 7 जा 49 और 2 51, 4 9 जा कितना होता है बेटा 36 का 6 3 कैरी आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 3 11 1 1 कैरी आ जाएगा, 4 7 जा 28 और 1 29। ठीक है बेटा 3 6 2 4 3, ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया। ऐसे 3 डिजिट नंबर में हमने देखो ये थोड़ा बड़ा सा नंबर दिख रहा है, 3 डिजिट में इसको ले लेते हैं। 4128 मल्टीप्लाई करनी है बेटा 678 से, मल्टीप्लाई कर दो। 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी, 8 2 जा 16 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 22, यानी कि 2 कैरी आ जाएगा। ठीक है, 8 1 जा 8 और 2 10 0 1 कैरी, 8 4 जा 24 और 8 4 जा 32 और 1 33। क्रॉस लगाएंगे, 7 8 जा कितना होता है बेटा 56 का 6 5 कैरी, 7 2 जा 14 और 5 21 का 1 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 2 9 और 7 4 जा 28। अब अगले के लिए 2 क्रॉस लगाएंगे बेटा, 6 8 जा कितना होता है बेटा 48 का 8 4 कैरी आ जाएगा, 6 2 जा 12 और 4 16 का 6 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7 और 6 4 जा 24। अब ऐड कर दो 4 8 9 15 और 3 18 का 8 1 कैरी आ जाएगा, 15 और 3 18 और 1 19 1 कैरी, 6 और 1 7 और 2। तो ये हमारा बेटा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। सभी की मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को इसी प्रकार से कर लेनी है। ठीक है बच्चे, चलो आगे मूव करते हैं। आगे हमारा आ जाता है वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। देखो बेटा क्या बोला गया, अ प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज 2735। एक बाईसाइकिल है बेटा जिसका प्राइस 2735 है। क्या बोला गया, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 683 बाईसाइकिल। 683 बाईसाइकिल का कितना प्राइस होगा, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करो आंसर। ठीक है, अ शॉपकीपर हैज 5649 पैकेट्स ऑफ पेंसिल। एक शॉपकीपर है बेटा जिसके पास में 5649 पेंसिल के पैकेट्स हैं। ईच पैकेट हैज 288 पेंसिल, और हर एक पैकेट के अंदर 288 पेंसिल्स है बेटा। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल ही हैज। अब पता करना है कि उस शॉपकीपर के पास टोटल कितनी पेंसिल होगी बेटा। इसमें से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल होगा। ठीक है, द वेट ऑफ आ पेंटिंग मशीन इज 1639 kg। एक बेटा प्रिंटिंग मशीन है, प्रिंटिंग मशीन है कोई जिसका वेट कितना है 1639 kg है। ठीक है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 859 सच प्रिंटिंग मशीन। अब वैसे ही 859 प्रिंटिंग मशीन का वेट कितना होगा, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, जितना नंबर आएगा वो उतना वेट होगा। ठीक है, इन अ वॉर एवरी सोल्जर फायर्ड 439 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन। एक बेटा किसी भी वॉर में एक सोल्जर 439 राउंड्स फायर करता है, किसी भी मतलब कि वॉर के अंदर एक सोल्जर। ठीक है, एम्यूनिशन का यानी कि क्या है, जो गोली बारूद रहता है उन सब चीज़ों का। फाइंड आउट द राउंड्स फायर्ड बाय द कंपनी 55 सोल्जर लीड बाय द कैप्टन। क्या है, किसी कैप्टन के द्वारा जो कंपनी एक लीड की जा रही है, अगर जो 55 सोल्जर्स उसमें हैं तो कितने टोटल बेटा हमारे राउंड्स फायर होंगे। तो बेटा एक जन कितना 439 राउंड्स फायर कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 55 कर दो आंसर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। देखो आगे क्या बोला गया, अ पोल्ट्री फार्म सेल्स 2936 एग्स डेली। बेटा एक पोल्ट्री फार्म है
जो कि 2936 एग्स डेली सेल करता है। हाउ मैनी एग्स विल बी सोल्ड इन 329 डेज। अब वो 329 डेज में कितने एग्स सोल्ड करेगा, पर डे में इतना कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अ बैग ऑफ राइस होल्ड्स 109 kg, एक बेटा बैग है राइस का जो कि 109 kg का है। ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ सच 796 बैग्स। अब वैसे ही 796 बैग्स में कितना वेट होगा उनका पेमेंट करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अ पेट्रोल टैंक कंटेन्स 2950 लीटर्स, हाउ मच लीटर विल बी होल्ड इन 369 सच पेट्रोल टैंक, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बेटा एक पेट्रोल टैंक इतना लीटर क्या है, होल्ड करता है पेट्रोल को। अब इतने ट्रक कितने पेट्रोल को होल्ड करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। द प्राइस ऑफ एन अकाउंट्री बुक इज 169 रुपीज 30 पैसे, फाइंड द प्राइस ऑफ 235 सच बुक्स। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो इसको मैं कर देता हूँ। देखो 169.30 बेटा बुक्स हैं और 369 से हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। देखो 0 9 3 से कितना हो जाएगा बेटा 27 का 7, 2 कैरी 9 9 से 81 और 2 83, 8 कैरी 9 9 6 9 6 का कितना हो बेटा 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 54 और 8 62 का 2, 6 कैरी 9 1 से 9 और 1 50, 0 6 3 से 18 का 8 1 कैरी 6 9 से 56 और 1 57, 5 कैरी 6 6 से 36 और 5 41, 4 कैरी 6 1 से 6 और 4 10, 3 0 9 27 का 7 2 कैरी आ जाएगा 18 और 2 20 का 0 2 3 और 5 0 7 6 9 6 और 7 4 2 6। ठीक है, इन दोनों का ऐड करके बेटा ये है। अब पॉइंट कितने प्लेस पर है, 2 प्लेस पर है, तो 2 प्लेस पर पॉइंट लगा देने का बात खत्म। ठीक है बच्चे, तो हमारा टोटल आंसर ये आएगा। ओके, इतने रुपीस आएगा। आगे मूव करते हैं। अब मिल्क टैंकर होल्ड 450 लीटर ऑफ मिल्क, एक मिल्क टैंकर बेटा कितने लीटर मिल्क होल्ड कर रहा है 450 लीटर। फाइंड द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 374 सच मिल्क टैंकर। अब इतने टैंकर्स का हमें और बताना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन अ फैक्ट्री 3765 बल्ब्स आर प्रोड्यूस डेली। बेटा एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 3765 बल्ब्स डेली बनते हैं। हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी प्रोड्यूस इन 149 डेज। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो पता लग जाएगा कि कितने बल्ब्स बनेंगे। ठीक है, बल्ब वाली फैक्ट्री है। चलिए, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कहलाता है। मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड, क्या होता है बेटा, एडिशन। इफ द ऑर्डर ऑफ नंबर इज चेंज द मल्टीप्लिकेशन सम द प्रोडक्ट रिमेन, क्या होगा बेटा, कैन नॉट से चेंज्ड, सेम ही रहेगा। द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड, बेटा जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर रिमेन सेम whenever the grouping of number, this is called commutative law, associative law, dissociative law। बेटा क्या होता है, अगर जो कोई प्रोडक्ट है, ये आप लोगों को खुद से चैप्टर में से रीड करके करना है। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि क्या होता है। देखो क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर रिमेन सेम whenever the grouping of the number, दिस इज कॉल्ड। बेटा हम लोग क्या है, जब अगर जो ग्रुपिंग ऑफ द नंबर कर दे और अगर तीनों नंबर का रिजल्ट क्या हो, सेम हो, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, उस लॉ को क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, डिसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। इस क्वेश्चन को आपको खुद से देख करके करना है। ठीक है, वर्कशीट पर आ जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर रिमेनिंग सेम व्हेनेवर द ऑर्डर इज, बेटा अगर जो 2 प्रोडक्ट का नंबर क्या है, सेम है, जब ऑर्डर क्या हो बेटा, ऑर्डर क्या हो बेटा दोनों का, अगर जो प्रोडक्ट जो है वो सेम है तो ऑर्डर क्या हो, सेम होगा, तो प्रोडक्ट भी सेम होगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर रिमेन सेम वॉट एवर द ग्रुपिंग ऑफ दिस नंबर, पीछे से देख के लिखना। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ, यस नंबर इटसेल्फ होता है। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ, नो बेटा नंबरों का प्रोडक्ट बोला। देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड 1 अलग से है, प्रोडक्ट नंबरों का प्रोडक्ट हो चुका है, तो रिमेन इटसेल्फ रहेगा, नहीं रहेगा ना। चलो, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, सही है, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर 0 इज ऑलवेज 0, 0 के साथ किसी का प्रोडक्ट करोगे तो ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है और इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देना, बात खत्म। ठीक है बेटा, ये आप लोगों का वर्कशीट है, ये खुद से आप लोगों को सोल्व कर लेना, हर एक क्वेश्चन में बस मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है बेटा, इसी के साथ में हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर स्टार्ट होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। होमवर्क अपना कंप्लीट कर लेना, और बिकॉज गुड स्टूडेंट ऑलवेज डू देयर होमवर्क ऑन टाइम। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा।